अस्सलाम गाइस, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ अ गुड न्यूज़। इटली ने फाइनली अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी खोल दी है और आप लोग सारे इटली लीगली आ सकते हैं। 80,000 से ज़्यादा इमिग्रेशन पॉलिसी के लिहाज से लोगों के लिए खोल दी गई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है। मैं घर जाता हूँ, घर जाके आपसे बात करता हूँ। पहले कॉफ़ी पी लूँ। सो गाइस, आई एम बैक होम। ओ सॉरी, चश्मे चेंज कर लेता हूँ। सो गाइस, आई एम बैक होम और अब बात कर लेते हैं नई इमिग्रेशन पॉलिसी की, जिसको कहते हैं डिक्रेतो फ्लूसी। हर साल इटली एक डिक्रेतो फ्लूसी इमिग्रेशन पॉलिसी खोलता है तमाम उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान या बांग्लादेश, इंडिया, अल्जीरिया, बहुत से मुल्कों से जो यहाँ पे आके रह सकते हैं, सकूनत अख्तियार कर सकते हैं और कुछ अरसे बाद पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। द बैड थिंग, पासपोर्ट टेक्स अराउंड 10 ईयर्स। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसी के थ्रू आते हैं तो 10 साल के बाद आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। खैर, बात करते हैं डिक्रेतो फ्लूसी की और इमिग्रेशन पॉलिसी की। लास्ट टाइम जो ये डिक्रेतो फ्लूसी के थ्रू जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ खुलती थी पिछले सालों में, जब खुली, हर साल खुलती हैं, लेकिन पिछले साल में जब भी ये खुलती थी इमिग्रेशन पॉलिसी, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता था कि इट यूज़ टू टेक लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब इसका सबसे बेस्ट पॉइंट जो मुझे इस इमिग्रेशन पॉलिसी का लगा वो यही लगा है कि ये वाली जो इमिग्रेशन पॉलिसी है इसका अप्रूवल आता है 30 दिन के अंदर। ठीक है, जब आप किस तरीके से होगा, क्या होगा, वो हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन ये 30 दिन के अंदर इसका अप्रूवल आएगा और 20 डेज़ के अंदर जब आपका अप्रूवल, पूरा प्रोसेस का अप्रूवल हो जाएगा, तो ये 20 दिन के अंदर जो आप एम्बेसी है वो आपको वीज़ा इशू कर देगी। तो टोटल जो टाइम पीरियड है इस इमिग्रेशन पॉलिसी को अवेल करने का, दैट इज़ अराउंड 50 डेज़। तो 50 डेज़ के अंदर आप यहाँ पे आ सकते हैं। स्टार्ट कब से हो रही है? स्टार्ट हो रही है ये 27 मार्च से। 27 मार्च से आप इस इमिग्रेशन पॉलिसी के अंदर ऑप्ट कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। और किस तरह लेना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, ज़रा बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो बेसिकली ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी है ये दो तरीके का, इसके अंदर दो तरीके के वीज़ाज़ होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं सीजनल वीज़ा और एक होता है नॉन सीजनल वीज़ा। नॉन सीजनल वीज़ा क्या होता है? जिसका टाइम पीरियड 6 से 1 साल का होता है, 1.5 साल भी होता है, 2 साल भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई फिक्स टाइम पीरियड होता है। वेयर जो फिक्स टर्म के लिए होता है उसको सीजनल वीज़ा कहते हैं। और उसके अंदर दो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जॉब्स होती हैं। सबसे पहली जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काफ़ी सारी जॉब्स निकलती हैं, और इसके अलावा जो होटल एंड टूरिज़्म है, क्योंकि आपको पता है कि इटली का मेजर जो रेवेन्यू इटली जनरेट करता है, जो पैसे कमाता है, वो टूरिज़्म से कमाता है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे साल में अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए यहाँ पे आते हैं, इटली को तरजीह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी है, एक टावर ऑफ पीस है, एक कोलोसियम भी है। तो यहाँ पे लोग जो है टूरिज़्म के अंदर बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन होटल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन ये होगा आपका सीजनल वीज़ा जो 1 साल का लगेगा। 1 साल के अंदर आप यहाँ पे रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जॉब किस तरह हासिल करनी है उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ, लेकिन अभी मैं बात करना चाह रहा हूँ नॉन सीजनल वीज़ा की। नॉन सीजनल वीज़ा के अंदर भी होटल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री आता है, रोड रिपेयरिंग आता है, रोड हॉलिंग आता है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन आता है, मेडिकल सर्विसेज आता है, मतलब यू नेम इट, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें। और इसके अलावा अगर तरीक़ेकार बहुत सिंपल है, ठीक है, आपने किसी को पैसे नहीं देने, आपने खुद ये प्रोसेस करना है। क्योंकि अगर आप किसी को पैसे देंगे, एजेंट्स के हाथ गर्म हो गए, और जब उनको पता चल गया इमिग्रेशन पॉलिसी खुली है, उन्होंने पैसे बटोरना शुरू कर दिए। किस तरह करते हैं वो लोग काम, किस तरह करते हैं वो इस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरी यहाँ पे एक इटली के अंदर कोई कंपनी मैंने रजिस्टर की हुई है, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट दी कि भाई मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर में 10 लोग बुलाने हैं, उसकी मुझे कॉस्ट पड़ेगी तकरीबन 200 से 250 यूरो। लेकिन एक बंदे से मैं पाकिस्तान के अंदर अप्लाई करूँगा, अगर मैं पाकिस्तान से किसी को बुलवाऊँगा और उसको बोलूँगा कि वीज़ा मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो वो 10-10 लाख, 12-12 लाख, 5-5 लाख, वट एवर अमाउंट दे वांट टू चार्ज, दे विल चार्ज फ्रॉम यू। तो इट्स बेटर कि आप खुद ये प्रोसेस को खुद अपने तर्ज पे, अपने तरीके से, जब आप वीडियो देख सकते हैं तो आप इस वीडियो को समझ भी सकते हैं, और काम किस तरह करना है और वीज़ा किस तरह हासिल करना है, मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको किसी के आगे मिन्नत समाजी ना करना पड़े या एक्स्ट्रा पैसा ना देना पड़े। तो ये वीज़ा अप्लाई किस तरह होगा? बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जॉब पोर्टल्स दे दूँगा आपको। उन जॉब पोर्टल्स पे आप जाके अपनी जॉब अप्लाई करेंगे। जब आप जॉब अप्लाई करेंगे तो अपनी, अगर फॉर एग्जांपल आप अकाउंटेंट है, आप अकाउंटेंट की कैटेगरी के अंदर
हेड हंटर्स के थ्रू आप ढूंढ सकते हैं, अपनी नौकरियाँ ढूंढ सकते हैं। जो भी आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको देख सकता है। अगर आप HR में काम कर सकते हैं, आप HR में देख सकते हैं। अगर आपका एग्रीकल्चर का कुछ बिजनेस है या आपने एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर कुछ काम किया हुआ है तो आप कर सकते हैं। मतलब यू नेम इट, आप अब वो कैटेगरीज यहाँ पे मैं सारी मेंशन कर दी हैं। इस कैटेगरी के अंदर अगर आप फॉल करते हैं तो आप लिंक्डइन के थ्रू भी जॉब सर्च कर सकते हैं। प्लस मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट्स भी दे दी हैं जहाँ पे आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। द गुड थिंग यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है। इन फैसिलिटी मतलब ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी के थ्रू अगर आप आना चाह रहे हैं डिक्रेतो फ्लूसी के थ्रू, तो यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ये इमिग्रेशन पॉलिसी है ही इस तरीके की। लेकिन एडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ। एडवांटेज ये है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, ठीक है, और आप यहाँ पे जब मूव कर जाएंगे तो आप लैंग्वेज सीख लें। लेकिन मैं आपको 82,000 अप्रॉक्सीमेटली जो इमिग्रेशन पॉलिसी लोग जिसके थ्रू लोग आएंगे, बेहतर ये है कि आप अपना क्राइटेरिया थोड़ा सा सेट कर लें। अगर आपने इटली में ही आना है तो 2-3 महीने का कोई कोर्स इटालियन लैंग्वेज का अगर आप कर लेंगे तो आपके चांसेस थोड़े से वीज़ा लेने के बढ़ जाएंगे। क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे लोग दुनिया भर से इस इमिग्रेशन पॉलिसी को ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको थोड़ी सी लैंग्वेज आती होगी, अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस या होटल बिजनेस में या शेफ व्हाटएवर, मतलब यू नेम इट, आप जिस जो भी जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है तो आपके पॉइंट्स थोड़े से बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं। इसकी जो 27 मार्च को ये आपकी एप्लीकेशन आना स्टार्ट हो रही है तो ये दिसंबर तक जाएंगी। तो आपके पास टाइम पीरियड है अच्छा खासा। जितना जल्दी आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे उतने चांसेस आप लोगों के बढ़ जाएंगे ये डिक्रेतो फ्लूसी अवेल करने के। और आपका नोला उस्ता जो आपका वर्क परमिट होता है, इट काइंड ऑफ अ वर्क परमिट होता है। नोला उस्ता डायरेक्टली वर्क परमिट तो नहीं होता, लेकिन नोला उस्ता आपका निकल जाएगा। आपने एम्प्लॉयर से गेट इन टच होना है, आपने जॉब सिक्योर करनी है, वहाँ से आपका ऑफर लेटर आना है, फिर सारा काम आपके एम्प्लॉयर को करना है जिसने आपको हायर करना है। आपने कुछ नहीं करना, आपके पास सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो फॉर्म ए देना है, फॉर्म बी देना है, जितनी भी चीज़ें हैं उससे प्रोवाइड करनी है आपके एम्प्लॉयर ने। आपने कुछ नहीं करना, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। तकरीबन साल, 2 साल, 3 साल का उसके अंदर टाइम पीरियड होना चाहिए। एंड वंस यू कम है, स्काई इज द लिमिट। आप यहाँ पे आगे फिर छतें फाड़ सकते हैं। अगर मुझे पूरा पता है कि हमारे पाकिस्तानी भाई, बांग्लादेशी भाई, इंडियन थोड़े वो मतलब दे आर रियली हार्डफुल, दे आर रियली हार्ड वर्किंग, और वो तबाही कर देंगे यहाँ पे। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इमिग्रेशन पॉलिसी कब आ रही है। आ गई है, फाइनली ओपन हो गई है, गुड न्यूज़ है। तो प्लीज़ ऑप्ट करें इस चीज़ को। कोई सवाल नहीं समझ में आता तो कमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं, लेकिन फालतू के सवाल मत करना। ना टाइम अपना ज़ाया करना, ना मेरा टाइम ज़ाया करना प्लीज़। और थोड़ा सा सब्र करना। वेन एवर यू कॉमेंट, वेन एवर यू मैसेज, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने में टाइम लग जाता है। बुरा मत माना करो, लेकिन थोड़ा सा सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सवाल है इस बारे में और मज़ीद मैं इस टॉपिक के ऊपर आने वाले टाइम में ज़रूर वीडियो बताऊंगा। जॉब किस तरह सिक्योर करनी है, व्हाटएवर। आपके भी जहन में कुछ सवाल आ रहे हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। चाओ।